तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन किंग आता है और एक ब्लो में पूरे कैनेडियन हंटर्स को, इवन एडम को भी राख कर देता है। तो इसके आगे का आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इधर जिन परेशान होता है और बोलता है मैं गलत था, मैंने गलत सोचा, उन्होंने 8 गेट खोले ताकि मुझे लगे कि वो हर गेट से आएंगे, पर उनका प्लान मेरे से दूर आर्मी लाने का था। अगर मैं उधर जाता भी हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, हम हार सकते हैं पूरी वॉर। क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? इधर ड्रैगन किंग बोलता है ये आवाज़ इंसानों की, ये आवाज़ उनके चिल्लाने की, और ये आवाज़ तबाही मचाने वाले शैतानों की। सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। तैयारी खत्म हुई, सब कुछ खत्म कर दो। उधर डायरेक्टर को हम देखते हैं जो कि एकदम नशे में टुन्न होता है। वो बोलता है सब के सब मारे गए, हजारों ड्रैगन साथ में बीस्ट, ये कोई ह्यूमन कैसे रोक सकता है? ये सब मारे गए, सब खत्म हो गए। कुछ समय में वो यूएस में भी पहुंच जाएंगे। अब समझ आया कि संग जिन्वू ने क्यों कहा था जितना गेट से दूर जा सकते हो उतना जाओ, जितना भाग सकते हो उतना भागो, सब खत्म। तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है और वो बोलता है मैं यहाँ से अचानक से आया क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, र्यून स्टोन, जो कि कामिश के बाद आपको मिला था। डायरेक्टर बोलता है मैं दे तो रहा हूँ, पर ये चाहिए क्यों? जिन्वू बोलता है मैं उसे काउंटर अटैक की तरह यूज करूंगा। डायरेक्टर बोलता है क्या तुम सच में उन्हें इससे रोक सकते हो? जिन्वू बोलता है कोशिश तो करनी होगी, और क्या तुम एक और मदद कर सकते हो? तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिसेस सेलेनार को। उनसे वहां जिन्वू मिलने आता है। वो बोलती है तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानती थी, पहले तुम्हारे अंदर अंधेरा था पर अब तुम खुद अंधेरा हो। जिन्वू बोलता है मैं वही हूँ मैम, बस मैं वो डार्कनेस बन गया हूँ जो आपने देखा था पहले। आपने कहा था कि आप फ्यूचर देख सकते हो, क्या आप मेरा फ्यूचर बता सकते हो? शैलनार देखना स्टार्ट करती है और रोने लगती है और वो बोलती है तुमने सब कुछ अपने ऊपर लेने का फैसला किया है, कैसे? एक इंसान इतना कैसे झेल सकता है? तुम सब कुछ बचाकर खुद को सेक्रीफाइस करोगे? जिन्वू बोलता है सो फाइनली मैं वहां तक पहुंच ही गया। शैलनार बोलती है तुम्हें कोई याद भी नहीं रखेगा, ये लड़ाई अकेले लड़ोगे? जिन्वू बोलता है मुझे माफ करना अचानक से यहाँ आने के लिए, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी जिन्वू दूसरी जगह पहुंचकर फोन करता है हंटर चाहिए इनको, और बोलता है सॉरी थोड़ा बिजी था, हम काफी टाइम से मिले नहीं, हम दोनों इतने बिजी थे कि हम मिल ही नहीं पाए, हम जल्दी मिलेंगे। हंटर चाहिए बोलती है जरूर मिलेंगे। जिन्वू क्या तुम एक वादा करोगे कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे? जिन्वू बोलता है आई प्रॉमिस, मैं आऊंगा। सारे हंटर एक साथ हो जाते हैं वॉर के लिए। इधर ड्रैगन किंग भी बोलता है मैं यही हूँ, मैंने तेरे करोड़ों लोगों को मार डाला, तो कब तक छुपता रहेगा? जिन्वू भी मनी मन बोलता है जल्द ही मिलेंगे। इधर ड्रैगन किंग बोलता है मन में कि मैं जब से यहाँ आया हूँ वो यहाँ नहीं आया, वो क्या सोच रहा है? खैर उसका मुकाबला मेरी करोड़ों आर्मी से है, सीधा वॉर करना एक गलती है, शायद वो कहीं भाग गया हो। तभी बहुत सारे जेट आ जाते हैं वहां पे और मिसाइल से अटैक कर देते हैं ड्रैगन किंग के ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने टारगेट को उड़ा दिया है। तभी एक बहुत बड़ी शैडो आती है और वो शैडो अटैक करती है और सारे जेट को खत्म कर देती है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो शैडो किसकी है। इधर जिन्वू अपने कैसल में होता है जो कि बेरू ने बनवाया होता है। तभी बिलियन और इग्रिश आते हैं, दोनों बोलते हैं ये बहुत खतरनाक है माइली। जिन्वू बोलता है मुझे पता है तुम लोगों को मेरी चिंता है, पर मैं खतरे से कब तक भागूंगा? कुछ चीजें करना जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि अगर एशबॉर्न होता मेरी जगह तो वो क्या करता? बिलियन बोलता है अगर वो होते तो वो भी नहीं रुकते। बिलियन ये बोलते बोलते एशबॉर्न की झलक देखता है जिन्वू के अंदर कि वो दोनों सेम ही हैं, और स्माइल करता है। फिर बेरू, इग्रिश और बिलियन तीनों बोलते हैं हम अंत तक आपके साथ रहेंगे। जिन्वू बोलता है तो फिर ठीक है चलो। बिलियन बोलता है आपको अपने फैमिली से बात नहीं करनी? जिन्वू बोलता है नहीं, अगर मैंने मेरी फैमिली से बात करी तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा जो मैं करने जा रहा हूँ, चलो चले। इधर ड्रैगन, जेट, हेलीकॉप्टर सब खत्म कर रहे होते हैं, नीचे ग्राउंड पर बीस्ट भी तबाही मचा रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स अपनी जान बचाकर छुपे हुए होते हैं। पीछे से एक बीस्ट आ जाता है तो वो सोल्जर गन फायर करने लगता है, तब तक वो बाकियों को मार देता है। फिर भी वो गन फायर पे फायर कर रहा रहता है, तभी उसकी एमो खत्म हो जाती है और वो बीस्ट उसे मारने वाला होता है। तभी वहां पे जिन्वू आ जाता है। भाई तुम एंट्री देखो जिन्वू की, क्या एंट्री मारी बंदे ने। वो बोलता है जाओ यहाँ से। तभी ढेर सारे बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो रूलर्स हैंड का यूज करके सारे बीस्ट को खत्म कर देता है और बोलता है असली वॉर तो अब स्टार्ट होगी, और बोलता है
अराइज। तभी वो सारे बीस्ट को जिनको मारता है सबको अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। इधर ड्रैगन किंग बोलता है शैडो मोनार्क ईस्ट की साइड आ चुका है। युगमैन मोनार्क बोलता है क्या हमें हमारी आर्मी से अटैक करना चाहिए उस पे। तभी वो दूसरा मोनार्क बोलता है मुझे उसकी शैडो आर्मी उसके अंदर महसूस नहीं हो रही, वो बिना शैडो आर्मी के ही लड़ रहा है। ड्रैगन किंग मन में सोचता है क्या वो अकेले सारे मॉन्स्टर को हराकर अपनी आर्मी में ऐड करने वाला है। ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट फाइट अवॉइड करके टाइम निकाल रहा है। शैडो मोनार्क क्या सोच रहे हो तुम। इधर न्यूज में आ रहा होता है कि मॉन्स्टर तबाही मचा रहे हैं, यूएस आर्मी गई है सिविलियंस को बचाने। वुजिन भी ये सब न्यूज में देख रहा होता है, परेशान रहता है और बोलता है यूएस आर्मी भी उन बीस्ट को नहीं रोक सकती, शायद कोई चमत्कार या करिश्मा ही अब हमें बचा सकता है। इधर टेंस ऑफ थाउजेंड न्यू वॉरियर्स ऐड हो जाते हैं शैडो आर्मी में। इधर जिनवू और न्यू आर्मी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। जिनवू मन में बोलता है ड्रैगन मोनार्क अभी भी वही है, मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर वो नहीं आ रहा तो मुझे उसे यहाँ आने का रीजन देना होगा। इधर जिनवू अराइज करता है, फिर न्यू आर्मी से अटैक करता है। तभी एक ड्रैगन आता है, वो बोलता है इन कीड़ों की इतनी हिम्मत जो ड्रैगन मोनार्क से लड़ेंगे सब मरेंगे। तभी पीछे से जिनवू आता है और बोलता है तू बहुत बोलता है, और उसे एक झटके में खत्म कर देता है। इधर ड्रैगन मोनार्क को फील हो रहा होता है कि शैडो मोनार्क पल पल ताकतवर हो रहा है। ड्रैगन किंग बोलता है हमला करो उस पे। युगमैन मोनार्क को बोलता है तुम यहीं रुको और उसकी आर्मी पे सरप्राइज अटैक करना और उसे छोड़ना मत। इधर सोल्जर गन फायरिंग कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स पे और बोलते हैं हमें लड़ना है जब तक हंटर्स नहीं आ जाते। तभी ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं और वहां पे थॉमस आ जाता है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने। तभी वहां पे आता है मोनार्क और वो बोलता है तुम वही हो ना जो बीस्ट मोनार्क से लड़ रहा था। मैं हूँ आयरन बॉडी मोनार्क। मुझे पता है तुम्हें भी ये पता ही होगा कि तुम्हारे पलक झपकने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, फिर भी तुम लड़ना चाहते हो। थॉमस बोलता है मुझे पता है पर मुझे चैलेंज वैसे भी पसंद नहीं है। तभी थॉमस की शैडो से निकलती है शैडो आर्मी। विलियन बोलता है बहुत दिनों बाद दिखे हो मोनार्क। मोनार्क थोड़ा शौक रहता है और वो बोलता है ये आर्मी तुमने इस इंसान के पीछे छुपा रखी थी, हमारे साथ धोखा हुआ है, मुझे ड्रैगन किंग को बताना होगा। एक मिनट मैं कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो साइड में देखता है जो कि उसका सिग्नल रोक रहा होता है। वो चिढ़ जाता है और बोलता है मोनार्क ऐसा नहीं करते, ये इंसान की तरकीब है, उसे मोनार्क होने का कोई हक नहीं है। तभी बेरू आ जाता है और बोलता है तूने अभी जो बोला उसे वापस ले क्योंकि इसका नतीजा तेरे लिए बहुत खराब होगा। वो फुल रेज में चला जाता है कि एक सोल्जर मोनार्क को ज्ञान दे रहा है, तू बचेगा नहीं। इधर ड्रैगन किंग और जिनवू दोनों होते हैं एकदम आमने सामने फेस टू फेस। ड्रैगन किंग मन में सोचता है मैं आयरन मोनार्क के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसने मुझे धोखा दिया या ये सब तुम्हारी चाल है। वो अटैक करने को तैयार हो जाता है और बोलता है मुझे इसे खत्म करना ही होगा। जिनवू अटैक डॉज कर लेता है और बोलता है अराइज। इधर लियो जायंट्स को खत्म कर रहा होता है और वो देखता है माना जो कि आ रहा होता है ड्रैगन किंग और जिनवू की फाइट से। तभी ड्रैगन किंग सिर्फ एक अटैक पे पूरी की पूरी आर्मी शैडो आर्मी वाइप आउट कर देता है और वो बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना ही है, तुम्हारी मेन आर्मी आयरन मोनार्क के पास है और तुम मेरे पास ये कीड़ों को भेज रहे हो लड़ने के लिए। आई कांट बिलीव इट। तभी जिनवू वहां पे पोर्टल खोल के वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। ड्रैगन किंग बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकते और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे वो वहां पहुंचता है वो शॉक हो जाता है। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। तो यहाँ से मामला बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है एंड बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है आने वाले एपिसोड्स में। तो तैयार रहो, अपने सीट की बेल्ट बांध लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।